हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व सुपरपोजिशन थ्योरम एंड थेवेनिन्स थ्योरम। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के टाइप्स पे जाते हैं जो है नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए जिस तरीके से हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग को इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। जिस टाइप से थेवेनिन नेटवर्क पे लीनियर नेटवर्क्स होगा तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर लीनियर नेटवर्क्स हैं तो वहाँ पे हम लोग नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए सिमिलरली जिस टाइप से हम लोग वहाँ पे बात किए थे कि लीनियर नेटवर्क किस टाइप का होना चाहिए, तो वो तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाइड वे पे कन्वर्ट करके एक करंट इक्विवेलेंट एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो करंट इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट हो गया, मींस करंट एंड रेजिस्टेंस। वहाँ पे हम लोग थेवेनिन पे जब फाइंड आउट करते थे तो उस टाइम पे वोल्टेज थेवेनिन एंड रेजिस्टेंस थेवेनिन फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं RN। RN मीन्स रेजिस्टेंस नॉर्टन एंड IN करंट नॉर्टन। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टू फाइंड द रेजिस्टेंस फॉर थेवेनिन थ्योरम जो हम लोग प्रीवियस इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए डिस्कस किए हुए थे, यहाँ पे जैसे शॉर्ट सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज, ओपन सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज, नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एंड यूनिलैटरल नेटवर्क्स। सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे जब हम लोग नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि RTH मीन्स रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्टन। ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पे VTH के जगह पे क्या आ गया, करंट नॉर्टन। तो करंट नॉर्टन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे जो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे थेवेनिन के लिए, वही यूज करके हम लोग फिर से फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया हुआ है उससे हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसे हो सकता है। ये नेटवर्क थेवेनिन के लिए भी सेम है और नॉर्टन के लिए भी सेम है। तो ये नेटवर्क को हम लोग थेवेनिन के लिए यूज करके देखते हैं कि थेवेनिन के लिए किस टाइप का होता है। थेवेनिन के लिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है और एक थेवेनिन वोल्टेज सोर्स होता है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड VTH। अब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स VTH कन्वर्टेड इनटू करंट सोर्स मींस ITH। देन हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए, हम लोग इस टाइप से ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा एक करंट सोर्स से और उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस तो सेम होगा RTH, और करंट सोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे VTH का यूज किए हुए हैं तो करंट सोर्स को हम लोग लिख सकते हैं VTH डिवाइडेड बाय RTH इक्वल टू करंट सोर्स मीन्स जो सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, करंट सोर्स यूजिंग करंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो करंट सोर्स यहाँ पे हो गया VTH डिवाइडेड बाय RTH। अब VTH क्या है, VTH तो VOC भी है, मीन्स इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं VOC डिवाइडेड बाय RTH।
और ये वी टी एच बाय आर टी एच जो है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग नॉर्टन के लिए है, नॉर्टन इक्विवेलेंट आई एन है, ये तो करंट ही है। तो इसको करंट को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि आई एन इक्वल टू वी ओ सी डिवाइडेड बाय आर टी एच इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच। हम लोग केवल ये देखना चाह रहे हैं कि थेवेनिन इक्विवेलेंट को नॉर्टन के फॉर्म में, मीन्स अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन में ये डिफाइन ना किया हो कि ये क्वेश्चन को थेवेनिन से सॉल्व करना है कि नॉर्टन से सॉल्व करना है, तो हम लोग थेवेनिन से भी सॉल्व करके नॉर्टन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आर टी एच फाइंड आउट करना है, तो आर टी एच इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, आर टी एच इक्वल टू वी ओ सी डिवाइडेड बाय आई एन इक्वल टू वी टी एच डिवाइडेड बाय आई एन। मीन्स हम लोग आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। मीन्स दोनों जो सर्किट है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन इक्विवेलेंट दोनों सेम है। अब हम लोग इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं, जो हम लोग प्रॉब्लम थेवेनिन में देखे थे उसी प्रॉब्लम को फिर से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि किस टाइप से आता है। तो वो प्रॉब्लम को फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या था, फाइंड करंट I इक्वल टू I यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। क्योंकि हम लोग सेम प्रॉब्लम जो हम लोग थेवेनिन थ्योरम से यूज किए हुए हैं उसी प्रॉब्लम को फिर से करेंगे। जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम था, इसी प्रॉब्लम को हम लोग फिर से नॉर्टन से, ये प्रॉब्लम जो है उसी को हम लोग फिर से नॉर्टन से सॉल्व करेंगे। तो उस प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, अब फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ 2 ओम था जिसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। टू एम्पियर अब इस प्रॉब्लम में फिर से हम लोग को इक्विवेलेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करना होगा। इक्विवेलेंट पैरामीटर्स क्या है, आई एन और आर एन इक्वल टू व्हाट। तो आर एन तो हम लोग को निकालने के लिए हम लोगों ने पहले थेवेनिन थ्योरम में देखा है कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं उसको, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज उसको शॉर्ट सर्किट करनी है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है उसको ओपन सर्किट करनी है। अब उस तरीके से हम लोग आर एन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम लोग आर एन फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर आर एन सर्किट हो जाएगा ये शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट 1 ओम 2 ओम के अक्रॉस निकालना है। जिसके अक्रॉस निकालना है उसको ओपन कर देंगे और वहां से हम लोग देखेंगे कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम लोग इसको ओपन कर देंगे। अब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसी के अक्रॉस निकालना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेंगे। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट नॉर्टन चाहिए। इक्विवेलेंट नॉर्टन मतलब आर एन चाहिए हमें। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ये सर्किट ओपन सर्किट है
तो इसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारा फिर से सर्किट ये होगा 1, मीन्स आर एन इक्वल टू 1। आर एन फाइंड आउट हो गया। आर एन फाइंड आउट करने के लिए थेवेनिन में भी सेम कंडीशन है और नॉर्टन में भी सेम स्टाइल है। तो अब हम लोग सेकेंडरी स्टार्ट करते हैं कि हम लोग आई एन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई एन फाइंड आउट करने के लिए फिर से इस सर्किट में क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस जो है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और शॉर्ट सर्किट करने के बाद उसमें देखेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। जितना करंट फ्लो होगा वो आई एन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सर्किट किस टाइप से फ्लो कर रहा है। सर्किट को एक बार बना लेंगे हम लोग फिर से। सर्किट हो गया और जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे 10 वोल्ट था, ये लोड रेजिस्टेंस था, इसको शॉर्ट कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग आई एन। और जो लोड था उसके अक्रॉस जितना करंट फ्लो होगा यही करंट आई एन हो जाएगा। 2 एम्पियर, 3 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, करंट फाइंड आउट करने के लिए इस तरफ से तो करंट 2 एम्पियर आ रहा है, ये हमें दिख रहा है। मीन्स आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस साइड करंट प्लस दिस साइड करंट। मीन्स इधर अगर हम आई वन ले लेते हैं तो आई एन करंट इक्वल टू आई वन करंट प्लस 2 एम्पियर। अब आई वन करंट फ्लो करना होगा तो आई वन करंट के लिए क्या होगा, एक ये क्लोज लूप, यहां से ही सारा करंट चला जाएगा। तो इस क्लोज लूप को अगर लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे एक केवीएल लिख देते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को यूज करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 वोल्ट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ प्लस 1 इंटू आई वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आई वन इक्वल टू क्या हो गया, 10 एम्पियर। अब हम लोग आई एन करंट क्या लिख सकते हैं, जो यहां से लिख रहे हैं आई वन प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 12 एम्पियर। अब आप समझ गए कि हमें कभी भी आई एन करंट निकालना पड़ेगा, मतलब नॉर्टन करंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको शॉर्ट कर देंगे और उसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वो हमारा नॉर्टन करंट हो जाएगा। अब हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेंगे फाइनली, जो हमारा नॉर्टन सर्किट से इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट इक्विवेलेंट आया और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आया, उसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको फाइंड आउट करना है। अब हमारा आई एन है हो गया, ये आर एन हो गया, ये आर एल हो गया। आर एल कितना था यहां से देख लेंगे, ये है आर एल, दिस इज आर एल इक्वल टू 2 ओम, जहां पे हमें करंट फाइंड आउट करना है। तो आर एल हो गया 2 ओम, आर एन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ये है आर एन, आयरन है 1 ओम एंड आई एन इक्वल टू 12 एम्पियर। ये सर्किट हो गया इस टाइप का। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 ओम का, 1 ओम का और 12 एम्पियर करंट है।
अब करंट डिवीजन रूल से हम लोग क्या करेंगे कि 2 एम्पियर के पास कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि यही हमारा आउटपुट है, हमें फाइंड आउट यही करनी थी। तो I इक्वल टू, अगर हम लोग करंट डिवीजन रूल से देखें, टोटल करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब ऑपोजिट रेजिस्टेंस मीन्स 1 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल टोटल 1 प्लस 2 ओम मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4 मीन्स करंट इक्वल टू 4 एम्पियर। अब हम लोग देख लेंगे एक बार कि हमने नॉर्टन से निकाला उसका आंसर कितना है। नॉर्टन से हमारा आया 4 एम्पियर। सेम चीज थेवेनिन से जब हमने सॉल्व किया था जिस प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को, तो हमारा करंट कितना आया था, वो भी करंट 4 एम्पियर। मीन्स हमें प्रोसेस पता चल गया कि हमें थेवेनिन सॉल्व करने के लिए और नॉर्टन सॉल्व करने के लिए जब इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि हम लोग फाइंड आउट करने के लिए रिवीजन अभी तक हमने क्या क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थेवेनिन के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे और नॉर्टन के लिए क्या क्या हम लोग यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हो जाएगा आरटीएच अगर फाइंड आउट करना है तो आरटीएच के लिए थेवेनिन हो या फिर नॉर्टन। फॉर थेवेनिन्स एंड नॉर्टन और नॉर्टन, दोनों थ्योरम्स के लिए सेम आरटीएच होगा। आरटीएच शॉर्ट सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स voltage source and open circuit all independent current source. Similarly, leave all dependent sources. ये it is applicable for linear bilateral network। ये हो गया आरटीएच के लिए, जो दोनों के लिए सेम होगा। अब थेवेनिन के लिए अगर हमको वीटीएच निकालना है तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि हमें, जो हम लोग प्रॉब्लम में देखे हैं, वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि जिसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है वहां पे हम लोग वोल्टेज, उसके अक्रॉस वोल्टेज ओपन सर्किट करके निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे जैसे इस सर्किट में देखे थे, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाल दिया। हर एक क्वेश्चन जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज के होंगे सारे में हम लोग को यही काम करना है वोल्टेज सोर्स के लिए। अब करंट निकालने के लिए, करंट इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर नॉर्टन थ्योरम हम लोग क्या करेंगे, जो इस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हम जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसको शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट करने के बाद उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे फिर से देखेंगे कि करंट सोर्स से नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम को जब डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते हैं उस टाइम पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या पैरामीटर यूज करना होगा, किस तरीके से हम लोग आरटीएच फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम लोग वीटीएच फाइंड आउट करेंगे या आईएन फाइंड आउट करेंगे, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को यूज करेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे।